सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, हफ्ते का आखिरी पर नई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन, और आ रहे हैं इस नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं एक बेहतरीन प्रीवियस सीरीज के बाद। पिछली सीरीज में 4% से ज्यादा निफ्टी, 6% से ज्यादा निफ्टी बैंक उछला। सीरीज ऑन सीरीज 4 सीरीज हो गई हैं लगातार, टचवुड, बैक टू बैक मजबूती के साथ ही हम चले जा रहे हैं। और पिछली सीरीज में भी सेकेंड हाफ जो सीरीज का था वो तो देखते ही बनता था। पिछले 2 हफ्ते गजब का, और नई सीरीज का आगाज भी हल्के हरे निशान के साथ ही होना है। तो ये नई सीरीज के लिए हैंडओवर है कैसा? पिछली सीरीज में तो ग्लोब बहुत सपोर्टिव रहा है, इस सीरीज के लिए तस्वीर कैसी बन रही है ये जान लेते हैं। लाइए, पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड चकाचक भरा हुआ आपको स्टेडियम नजर आएगा। इतना तो कोल्ड प्ले के टिकट नहीं बचे थे जितने हमारे बिकते। सही बात। वो मेरा पड़ोसी जो लाइन में लगा था कोल्ड प्ले के, उसे टिकट मिल गए, मुझे ऐसा पता चला है। मिल गए? खैर, उसका नंबर उसने डाला था 4000 कुछ पे था, मिल गया। अब उसने मिल गया है तो पूरी फ्लोर पे हल्ला मचा दिया है कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तो मैं सबको घर में पता चल गया ऐसा कुछ होने वाला है। अभी फंस गए अपन कुछ। अच्छा, ये बताओ आप, मूड कैसा है? पिच तो एकदम सख्त नजर आ रही है। पिच बहुत अच्छी पिच है। हाँ। मतलब आप जो भी रीज़न मान लीजिए, लिक्विडिटी मान लीजिए, जो भी मान, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। न्यू हाइस पे मार्केट खड़े हैं, न्यू हाइस पे गोल्ड खड़ा है, न्यू हाइस पे सिल्वर बन रहा है। तो बहुत एक बड़ी तेज़ी क्रॉस द एसेट क्लास बन रही है, और खूब पैसा है सिस्टम में। चीन की तरफ से जो दिक्कत आ रही थी वहाँ भी खूब पैसा डाला जा रहा है। तो कल फिर से नया हाई मार्केट ने बना दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिटेल जो है मार्केट को चढ़ा रहा है इक्विटी खरीद के, सेंट्रल बैंकर्स और गवर्नमेंट खरीद के गोल्ड को चढ़ा रहे हैं। तो इसलिए दोनों में क्लैश नहीं हो रहा है। एक सरकार खरीद रही है, एक इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, तो दोनों की तेज़ी बनी हुई है। और आज भारत के लिए थोड़ा उसमें एडेड एडवांटेज ये है कि कच्चा तेल गिर गया है। अब वो ठीक है, वो ये सऊदी अरब की कहानी अलग छोड़िए, फिलहाल तो नीचे है। $71 पे अगर ब्रेंट चल रहा है तो फिर से एक आपके लिए जिसको कहते हैं कि ट्रिगर मिल गया आज, एक और बड़ी तेज़ी। तो मुझे लगता है कि पिच तो बहुत शानदार है, कोई दिक्कत कहीं दिख नहीं रही है, तो एंजॉय करिए। अच्छा, हमारा वो मार्केट गुरुकुल हुए काफ़ी समय हो गया है। अभी भी कई लोग, जैसे अभी सुबह भी आया है किसी का, उन्हें रिकॉर्डेड सेशन मिलना था, अब तक लिंक नहीं आया है, वो एक्सेल्स नहीं आई है। तो मैंने बैक एंड टीम, आप लोग की क्वेरीज आ रही हैं तो मैं भेज रहा हूँ, वो सब रिजॉल्व हो रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग के रिप्लाईज भी आ रहे हैं थैंक यू करते हुए, तो वो रिजॉल्व हो रहे हैं। एक चीज़ मैंने पूछा था, ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, तो ज़्यादातर बैक एंड टीम ये बता रही है कि जब आप लोगों को मेल भेजा जाता है तो हो सकता है आपके जंक में जा रहा है वो, या बल्क में जा रहा है, तो आपको उधर जाके एक बार टटोलने की ज़रूरत है। प्लीज़ वहाँ पे चेक करिएगा, वीडियोस, सारे अपडेट्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं। खैर, जिन्होंने अलग से लिखा है, मैं अभी आपसे रिप्लाई कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, सब कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पर एक बार अपने जंक और ये क्या कहते हैं, जंक और बल्क वगैरह जो भी आपके मेल में होते हैं, स्पैम फोल्डर, सॉरी, ये सारे जो हैं मेरे में, वो बल्क में भी अलग से चले जाते हैं, तो आप लोग अपना चेक करिएगा प्लीज़, वो फोल्डर्स भी। खैर, मार्केट्स पिच ठीक ठाक है। अब आता हूं मैं आज के टीम लाइनअप पे। टीम लाइनअप मतलब भाई वो स्टॉक्स जो आज आप अपनी स्क्रीन पे ऐड करें, ट्रेडिंग टर्मिनल चाहें तो ऐड करें। किसी ना किसी वजह से शायद ये हरकत में रह सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि इनमें कोई ट्रेड के समीकरण बैठ रहे हो, वो आप और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर अलग से डिस्कस करिएगा। पहला स्टॉक जो रखा है मैंने, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रख दिया था। थोड़ा सा डिफेंस कूल ऑफ भी हुए हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऑफ हाइस ट्रेड कर रहे हैं। कूल ऑफ इसलिए हुए थे कि ये पॉकेट वो थी जिसके वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाएंगे नहीं क्या? बीएल लेने का या मेंशन करने का रीजन था कि भाई आज निफ्टी का जो बड़ा रीजेक होने जा रहा है, अपन को निफ्टी 50 मंडे को जब अपन लौट के आएंगे तो उसके 50 कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो बदले से नजर आएंगे। उनमें से 2 गायब होंगे, 2 नए आ गए होंगे। तो जो नया आ रहा है उनमें से एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब गणित कहती है, अब ये एग्जैक्ट इनफ्लोज कैलकुलेशन तो पता चलेगा जब वो नई शीट आएगी, लेकिन कहा जाता है कि $450 मिलियन के आसपास बीएल में, $450 मिलियन मतलब आप 500 पकड़ोगे तो 4000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीद।
ये चैनलाइज होनी चाहिए लॉजिकली, और निफ्टी 50 में इसका 0.9% का वेटेज बैठेगा। साल का चार्ट उठाएंगे डॉक्टर साहब इसका क्या? ये मेरे ख्याल से 340 वाला स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ है, कल भी ऐसी कोई गतिविधि थी नहीं। अगर आज शाम को क्लोजर टू मार्केट क्लोजिंग शायद फ्लोज चैनलाइज हो रहे होंगे, तब अपन इसे ग्रीन रखते हैं, वॉच आउट करेंगे। दूसरा जो इंक्लूजन था उसको मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ताबड़तोड़ तेजी में है। ये थोड़ा सा कूल्ड ऑफ दिख रहा था, इसलिए मैंने कहा बीएल चलो मेंशन करते हैं। दूसरा है बायोकॉन। इसने तबुक फार्मास्यूटिकल्स के साथ एक करार करा है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स प्रोडक्ट्स को मिडल ईस्ट रीजन में कमर्शलाइज करने के लिए। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स दरअसल डायबिटीज और क्रॉनिक वेट मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट में GLP-1s का इस्तेमाल होता है। तो मिडल ईस्ट के मार्केट्स को इस टाइप के थ्रू, इस कमर्शियल साझेदारी के थ्रू टैप करने की कोशिश है। खबर तो ठीक दिख रही थी, ग्रीन लेके चलते हैं बायोकॉन को। अदानी ग्रीन को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं, वैसे आज के अदानी ग्रुप को लेकर अब तमाम अपडेट्स आते रहते हैं। 1150 MW का, अभी MW क्या, MW तो सुना था मेगावाट, तो अभी आ गया MW। तो अपन ने पहली फुर्सत में, MW होता है मेगावाट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, इससे ज्यादा मत पूछना आप। उसका जो टोटल एनर्जीज का जॉइंट वेंचर था, उसमें टोटल एनर्जी ने 50% स्टेक एक्वायर कर लिया अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 64 लिमिटेड में $444 मिलियन में। मेरे ख्याल से ये ट्रांजैक्शन का कंप्लीशन हुआ है, वो जेवी कंप्लीट हुई है, इसीलिए वो अपडेट आया। ग्रीन रखते हैं इसको। 3 स्टॉक हो गया, BEL, बायोकॉन, अदानी ग्रीन, तीनों हरे में। अच्छा, मैं तो 2 कर पहले बताऊंगा कि बाकी 4 एक जैसे ही। बिल्कुल ठीक। 2 में IT लग रहा है, IT आ रहा है, कौन IT मेडल दोनों आएगा पहले तो IT आएगा। IT में तो फ्रंट लाइनर तो दूसरी तरफ है, तो हमने कहा दूसरे लिए जाए। कोफोर्ज और परसिस्टेंट जो बहुत बढ़िया रैली दिखाते हैं, तो एक्सेंचर सही, क्योंकि उसके नतीजे बहुत बढ़िया है, उम्मीद से बेहतर नतीजे उन्होंने पेश किए हैं और आगे गाइडेंस भी उन्होंने बढ़ाया है। वो कह रहे हैं ये फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू करीब करीब $17 बिलियन के आसपास होना चाहिए, जो एक सॉलिड ग्रोथ दिखा सकता है। उनका मानना है कि AI सेगमेंट में भी उन्होंने कई सारे नए बिजनेस हासिल किए, जो कि $3 बिलियन के आसपास की बुकिंग उन्होंने की, इनिशियल बुकिंग हो चुकी है। बाईबैक की भी बात की जा रही और डिविडेंड भी बढ़ा दिया है। सो टोटलिटी में अगर आप देखें तो कॉन्स्टेंट करेंसी में $20 बिलियन की न्यू बुकिंग है। तो नंबर्स जितना खराब लग रहा था कि पता नहीं IT वालों के काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो एक्सेंचर ने कम से कम ये इंश्योर किया कि नहीं, बेसिक जो धंधा है उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं ये 2 IT कोफोर्ज और परसिस्टेंट को ग्रीन में रख रहा हूँ। तो मैं भी रखता हूँ। अब एक्सेंचर से हमें क्या लेना देना? एक्सेंचर है नैस्डैक लिस्टेड, बाकी सब कुछ अपने ही जैसा है। बाकी सब कुछ मतलब एक्सेंचर भी वैसे ही आउटसोर्सिंग मॉडल पे काम करती है जैसे हमारी IT कंपनीज करती है। एक्सेंचर की भी लार्जली वर्कफोर्स इंडिया में है और एक्सेंचर के लिए भी सबसे बड़ा बाजार नॉर्थ अमेरिका है। हमारे ही जैसी IT कंपनीज है ना, वैसे ही एक्सेंचर है। और एक्सेंचर दुनिया की उस सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है। TCS के चैलेंज करती रहती है, लेकिन आज भी एक्सेंचर सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कंपनी उस स्पेस की सिमिलर धंधे की जब रिजल्ट लेकर आती है, तो आप अजम्पशन लेके ड्रॉ करना शुरू करते हो पैरेलल्स कि हमारा जब अब अक्टूबर में रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा Q2 का, तो नतीजे कैसे रहेंगे। तो इसलिए एक्सेंचर के नंबर्स की इंपॉर्टेंस है। मैं 3 ग्रीन लेके जा रहा हूं, सिर्फ लार्ज कैप्स। विप्रो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस तरह के खबरों पे सबसे ज्यादा नीजक ये देता है, पर फंडामेंटली सबसे वीकर आज भी है, ये ध्यान रखिएगा। पर मैं सिर्फ ग्रीन लेके चल रहा हूं क्योंकि एक्सेंचर के नंबर्स हैं। दूसरा इन्फोसिस, जो बहुत कुछ एक्सेंचर की कॉपी है, या दोनों सिमिलर, कॉपी तो नहीं कहना गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन सिमिलर बिजनेस मॉडल बहुत। और TCS क्योंकि स्पेस की दिग्गज है, एक्सेंचर अपने जनरेटिव AI का डेटा शेयर कर रहा है जैसे TCS करता है, और जनरेटिव AI अच्छा कर रहा है। अब एक्सेंचर के नंबर्स, एक्सेंचर ने पहले तो पिछले साल FY24 जो उसका पूरा हुआ, उसका अगस्त में जाके साल खत्म होता है, तो 0 से 3% ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करी थी, -1% आया। FY24 खराब है, पर FY25 के लिए अब वो कह रहे हैं कि 3 से 6% की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है, तो स्थिति अच्छी है। इस पे एक चीज बता देता हूं, 3 से 6% जब वो कह रहे हैं ना,
तो एक ध्यान रखिएगा, उसमें 300 बेसिस पॉइंट्स अधिग्रहण का हिस्सा मान के चल रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन। तो ऑर्गेनिकली इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, ये ध्यान रखना है। पर अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रीड थ्रू है, बहुत बढ़िया स्वेलिंग ऑर्डर बुक इनकी, बड़े प्रोजेक्ट्स पर खास तवज्जो देती है वो कमेंट्री, जनरेटिव एआई के लिए अच्छे इंडिकेशंस, इसीलिए मैं लार्ज आईटी कंपनीज को लेके चल रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं। शायद ये इन ग्रीन ट्रेड करेंगे, पर सिर्फ हर जगह का गाइडेंस छपी हुई ना 3 से 6%, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। 300 बेसिस पॉइंट्स का हमें ऑर्गेनिक देखनी चाहिए। तो ऐसी कोई अति उत्साह नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरनल्स एक्सेंचर के अच्छे हैं, इसीलिए मैं आईटी को एक रबफ के तौर पे ग्रीन लेके चलता हूं। अपन वॉच आउट करेंगे। ये हो गए अपने 6 हो गए। तो चलो नेक्स्ट जो हमारे 4 हैं, तो उसमें हमने कहा था मेटल, ध्यान रखिएगा। तो कल सारे मेटल्स में बहुत तेज़ी बनी है। हमने बताया कि चांदी 12 साल की ऊंचाई पे गई है। कल क्यों बनी? गोल्ड ये आपने चाइना का 50 बेसिस पॉइंट्स का आरआरआर बताया। हाँ, आरआरआर, ट्रिपल आर, हाँ वो बताया था। उसके बाद बताया था कुछ और पैसा जोगेंगे। अभी कल भी कोई फ्रेश अपडेट आया क्या? $142 बिलियन बैंकों को पैसे दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। बैंकों को पैसे दिए जा रहे हैं? बैंकों की जरूरत बांटो आप लोग। बांटो तभी तो बटेगा, ऐसे कैसे बटेगा? तो ये एक नया इंजेक्शन किया है सरकार ने, तो उसकी वजह से फिर कमोडिटी में और तेज़ी बन गई। मुझे ध्यान है वो राकेश अरोड़ा जी बहुत सही बात बोल गए थे कि अभी ये एक पोजिशनल बबल बन रहा है। बबल मतलब मेटल्स में जर्क तेज़ी आ रही है, नी जर्क रिएक्शन टाइप होगा, और ये तेज़ी हो सकता है कुछ समय तक सस्टेन करे, और अगर डिमांड भी आ गई तो फिर ये परमानेंट हो जाएगी। अगर डिमांड नहीं है तो फिर ये फिजर आउट होगी। लॉजिकल है। तो कल जो ये नई खबर आएगी और पैसा सिस्टम में झोंक रहे हैं, तो उसकी वजह से आप देखिए सारे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक कमोडिटी था। सिल्वर में बहुत बड़ी तेजी आई, गोल्ड को कैचअप कर रहा है। आयरन ओर में तेजी आई कल, वो कल बहुत दिनों बाद $100 का प्राइस उसने तोड़ दिया। तो इसलिए हिंदुस्तान जिंक को मैं लेके चल रहा हूँ। हिंदुस्तान कॉपर ने भी 3.5% की रैली बनाई, उसमें भी एक तेजी बनी। $10,000 का मार्क उसने भी क्लॉक कर दिया। तो इसलिए हिंदुस्तान कॉपर रखिए। वेदांता में तो जो कि एल्युमिनियम भी है, कॉपर भी है, बहुत सारी चीज़ें, क्रूड भी है उसमें, तो उसको भी रख लीजिए आप। और NMDC इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आयरन ओर वाली जो कंपनीज हैं उनमें तेज़ी बनी। तो ये 4 मेटल हमने रखे हैं। बाकी अक्रॉस द बोर्ड जितने भी मेटल कंपनीज हैं सब में आपको मजबूती देखने को मिलनी चाहिए। तो ये 4 हमारी जो मेटल कंपनीज हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, लेकिन सब मिला जुला के मेटल्स पे ही हैं। ब्रेक, यस, थोड़ा सा ब्रेक, लौट के अगले 4 स्टॉक्स आपको। और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें 2 तुमने ये पेट्रोलियम वाले रख लिए थे, IOC, HPC, दाम वाम गिरे हैं क्रूड ऑयल के, तो इसको रडार पर रखना चाहिए क्योंकि इलेक्शन है, थोड़ा दबाव जरूर महसूस कर रहे होंगे स्टॉक्स, लेकिन क्रूड भी काफ़ी नीचे आ गया है। और 9th स्टॉक राइट्स है। ये एक दिल्ली मेट्रो के एक प्रोजेक्ट है 87 करोड़ का JV में, लेकिन उसके लिए लोएस्ट बिडर्स चुने गए हैं, तो इनका शेयर उसमें सिर्फ 49 करोड़ के आसपास का होगा। और RVNL और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बीच में एक करार हुआ है। दोनों लोग मिल के ग्लोबल लेवल पे नए नए प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे और मिल के काम करेंगे, क्योंकि दोनों की एक्सपर्टाइज बहुत ही अलग ज़रूर है लेकिन बहुत प्रिसाइज है। तो इसलिए दोनों की JV बन गया, तो उसको रडार पर रखना चाहिए। 6 हो गए, 10 हो गए। संपला 2 मेटल है मेरे पास। अब इन्होंने इतनी बढ़िया स्टोरी सुना दी आपको। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कल जब अपन मार्केट क्लोज हुआ तो डॉक्टर कॉपर थे इंटरनेशनल मार्केट में 4.55 पे, आज सुबह हैं वो 4.63, 4.64 पे। तो इक्विटीज के लिए तो कल और आज के बीच में 0.25% का कॉपर में और उछाल है। मैं सिर्फ डॉक्टर कॉपर, क्योंकि वो बेसिकली कहते हैं ना पूरे मूड का बैरोमीटर, तो उसका भाव लेके रखता हूँ। बाकी हम एज्यूमिंग बाकी मेटल जैसे बता रहे हैं सब में उछाल हुआ होगा। 2 मेटल्स अपन भी रख लेते हैं भाई टीम में। रेडा पे रखेंगे IT स्पेस को, रेडा पे रखेंगे आज मेटल एज अ स्पेस को। अपन ने वो दोनों हिंडाल्को और टाटा स्टील तक ही स्टिक करा है। पिछली बार भी इन्हीं को मेंशन करा था, इस बार भी इनको। ये दोनों वैसे ग्लोबल एक्सपोजर वाले भी ज़्यादा बड़े प्लेयर्स हैं, तो देखते हैं आज किस तरह का रब ऑफ देखने को मिलता है। मेटल्स आज भी रेडार पे, हिंडाल्को, टाटा स्टील इन ग्रीन। अब कल के लार्ज ट्रेड्स में 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस पे लार्ज ट्रेड होता, उसे तो ग्रीन रखा मैंने, जिसमें जैसा आवाज निकला था वैसे ही हुआ। नॉर्वेस्ट और TPG एशिया 2 मार्की PE प्लेयर्स बेचे। खरीदार की लिस्ट बड़ी है। नोमुरा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, ईस्ट स्प्रिंग, सोसाइटी जनरल,
प्रूडेंशियल हांगकांग, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, इन सब ने खरीदा। इनके अलावा अपने यहाँ SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, इन सब की बाइंग के आंकड़े आ रहे हैं। मैक्स लाइफ, मैं इसको ग्रीन रखता हूं इस लास्ट ट्रेड के बीच में। इतना बड़ा चंक हाथों हाथ बिक गया 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का। पर एक और लास्ट ट्रेड हुआ था, उसको रेड रख रहा हूं, वो है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया। इसके जो प्रमोटर्स हैं गल्फ ऑयल इंटरनेशनल मॉरिशस, इसने कल 19.5 लाख शेयर्स बेच दिए इस स्टॉक के, इस कंपनी के। हालांकि बायर्स में ऐसा कुछ नहीं, ज्यादातर सब डोमेस्टिक फंड्स ही हैं, कोई विदेश भी। एक सोसाइटी जनरल दिखा मुझे, अदरवाइज एक्सिस सिक्योरिटीज, आदित्य बिरला सन लाइफ, बड़ौदा BNP, JM फाइनेंशियल, UTI म्यूचुअल, ITI म्यूचुअल, इन सब ने खरीदा है। मैं इसको लाल लेके चल रहा हूं इन डेवलपमेंट्स के बीच में और प्रमोटर्स की खासतौर पे सेलिंग के बीच में। पिछले कुछ दिनों का पता नहीं, एक बार 6 मिनट का चार्ट रखिए गल्फ लुब्रिकेंट्स का, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। मेरे ख्याल से इस डील से पहले अच्छा खासा स्टॉक स्वेल भी हुआ है। एक हो गया, नहीं दिखा रहा डायरेक्टर, छोड़िए, लाल रखिए। और ब्रेक का समय है, ब्रेक पे अब जा रहा हूँ। 10 स्टॉक जो हैं, ये देखिए आ गया फाइनली गल्फ ऑयल का स्टॉक। ये एक थोड़ा सा चला हुआ, खैर चला हुआ तो पूरा बाजार है। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप। बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी, किसी ना किसी वजह से लिए हैं और ज्यादातर सब ग्रीन ही है। आप लोग जरा कॉशियस रहिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट का कोई मन बन रहा हो तो। भाई आज निफ्टी के, क्योंकि मंडे ऑनवर्ड्स बदलाव होंगे तो आज पैसा शायद चैनलाइज हो रहा हो, उस कड़ी पे BEL को ग्रीन लेके चलते हैं। बायोकॉन ने एक मिडिल ईस्ट के लिए जेवी करी है, पार्टनरशिप करी है। अदानी ग्रीन ने जेवी टोटल के साथ कंप्लीट किया है। तो विप्रो, इन्फोसिस, TCS, IT दिग्गज वो एक्सेंचर के पॉजिटिव इंटरनल्स के बीच। हिंडाल्को, टाटा स्टील, चाइना रिलेटेड डेवलपमेंट स्क्रीन्स पे चले जा रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं और मेटल्स बहुत अच्छे ताबड़तोड़ मूड में है तेजी के। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में कल मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करे, लेकिन गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स में कल प्रमोटर्स ने अच्छा खासा माल छोड़ा, इसीलिए लाल और हरा है ये दोनों काउंटर्स। 10 हो गए। बिल्कुल, IT गई फोकस और मेटल, तो परसिस्टेंट और कोफोज रखिएगा उन नतीजों के सेंटीमेंट के तौर पे। फिर इसके बाद हिंदुस्तान जिंक, हिंदू कॉपर, वेदांता, NMDC, क्योंकि सारे बेस मेटल्स में बहुत बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखी। और कच्चा तेल भी ब्रेंट 72 के नीचे आ गया है, तो OMCs में IOC और HPCL। राइट्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है इसलिए उसको, और RVNL और इंजीनियर्स इंडिया ने एक JV फॉर्म किया है ग्लोबल बिजनेस के लिए।